हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग वर्ड पैड करना सीखेंगे। तो सबसे पहले रन कमांड के जरिए हम वर्ड पैड को ओपन करेंगे, जिसके लिए हम वर्ड पैड लिखेंगे। यहाँ पर वर्ड पैड लिखने के बाद ये हमारा होता है वर्ड पैड चालू। तो सबसे पहले हमारा आता है होम टैब। होम टैब के अंदर आता है हमारा कट कॉपी पेस्ट। तो कट कॉपी पेस्ट का यूज हमने पहले भी सीखा है, पर इसमें भी बता दे रहा है। कट का काम होता है किसी भी टेक्स्ट को एक जगह से लेकर के दूसरी जगह पे लेकर के आना। जैसे मैं यहाँ पर अभी एक पैराग्राफ को यहाँ पर कॉपी करके इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। वहां पर कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। कट का काम क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट को एक जगह से हटा करके दूसरी जगह पे ले जाने के लिए हम कट का यूज करते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए मैंने इसको टेक्स्ट को कट करना है, तो मैं कंट्रोल के साथ एक्स प्रेस करूंगा तो ये टेक्स्ट हो गया हमारे यहाँ पर कट। अब मुझे इसको जहां पे भी लेकर के आना है, मैं वहां जाऊंगा और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल वी के जरिए, जो हमें पता है। अगला आता है हमारा कॉपी। कॉपी का काम होता है कि किसी भी टेक्स्ट का डुप्लीकेट क्रिएट करना, किसी भी टेक्स्ट का डुप्लीकेट क्रिएट करना। जैसे मान लेते हैं टू मैनी ऑफ योर, जो सेकंड पैराग्राफ है, हम इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल वी होती है। तो हम यहाँ से भी इसको पेस्ट कर सकते हैं जितनी बार चाहे उतनी बार। इससे ये होगा कि जो पहले का टेक्स्ट है वो भी नहीं हटेगा और जो हम टेक्स्ट बाद में ले रहे हैं वो भी रहेगा। अगला आता है हमारा पेस्ट। जो भी हम कट किया है या कॉपी किया है उसको शो करने के लिए, उसको दिखाने के लिए हम पेस्ट का यूज करते हैं। अगला इसमें आता है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल का काम होता है कि अगर आप कोई फोटो या कोई भी अलग से चीज कुछ लाना चाहते हो, जैसे पिक्चर का कुछ पेस्ट करना है, तो आप यहाँ पर वो पिक्चर फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं उसको। जैसे कि जो भी टेक्स्ट था उसको मैं पिक्चर फॉर्मेट में लाना चाहूंगा या किसी चीज में लाना चाहूँ, तो वैसे कर सकते हैं। ठीक है। अगला आता है हमारा फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप में हमारा सबसे पहला आता है कि फॉन्ट को लिखने का तरीका। तो इसमें हम फॉन्ट को लिखने का तरीका हमें वैसे भी पता है कि बहुत सारे मिलते हैं, तो हम जैसा चाहे वैसा एक सेलेक्ट कर सकते हैं अपने फॉन्ट को देने के लिए। अगला आता है बोल्ड। बोल्ड का काम होता है टेक्स्ट को मोटा करके लिखने के लिए हम बोल्ड का यूज करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ बी होती है। इसके बाद आता है इटैलिक। इटैलिक का काम होता है किसी भी टेक्स्ट को हल्का तिरछा करके लिखना। इटैलिक का काम होता है किसी भी टेक्स्ट को हल्का तिरछा करके लिखना। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ आई। कंट्रोल के साथ आई के जरिए हम इसके शॉर्टकट की यूज करते हैं। अगला आता है अंडरलाइन। अंडरलाइन का काम होता है किसी भी टेक्स्ट के नीचे लाइनिंग लाने के लिए हम इसका अंडरलाइन का यूज करते हैं, जिसके जिसके जिससे टेक्स्ट के नीचे जो है वो लाइनिंग आती है, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ यू। अगला आता है हमारा स्ट्राइक थॉट। स्ट्राइक थॉट का काम होता है किसी भी टेक्स्ट के बीचों बीच लाइन अगर लेकर के आते हैं, जैसे हमारा कोई वर्ड गलत हो जाता है तो हम करते हैं सेम उसी तरह ही यहाँ पे स्ट्राइक थॉट का भी काम होता है बीचों बीच लाइन लाने का। अगला आता है हमारा सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का काम होता है किसी भी टेक्स्ट को छोड़ा करके किसी दूसरे टेक्स्ट के साथ या वर्ड के साथ नीचे की तरफ लिखना। जैसे हम 11 12 लिखते हैं उसकी तरह, तो हम यहाँ पर 12 लिखते हैं और जैसे टी एच है, अब यहाँ पर जो टी एच है वो बड़े में ही लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको छोटा करके या तो नीचे की तरफ रखूँ या ऊपर की तरफ। तो इसके लिए हम सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो पहला हमारा था सब स्क्रिप्ट, जो टेक्स्ट को छोटा करके नीचे की तरफ लेके जाता है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। अगला आता है हमारा सुपर स्क्रिप्ट, जो टेक्स्ट को छोटा करके ऊपर की तरफ लेके जाता है। अगर हम इनके शॉर्टकट की बात करते हैं, तो इनके शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ इज इक्वल टू और कंट्रोल शिफ्ट इज इक्वल टू। इससे हमारी शॉर्टकट की होती है। अगले आते हैं हमारी इंक्रीज टेक्स्ट। टेक्स्ट जैसे मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट का जो मैक्सिमम साइज होता है वो 1638 होता है और मिनिमम 1 होता है अगर हम खुद से टाइप करें तो। बट अगर आप खुद से टाइप नहीं करना चाहते तो यहाँ पर हमें इंक्रीज फॉन्ट और डिक्रीज फॉन्ट भी दे रखा है, जिसके जरिए हम इससे भी ज़्यादा मतलब 1638 तक जा सकते हैं टेक्स्ट को लेकर के, और एक तक भी जा सकते हैं, मिनिमम एक तक लेकर भी जा सकते हैं। अगर हम इनके शॉर्टकट की बात करते हैं, तो इनकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन का सिंबल, इनकी शॉर्टकट की होती है। हमारा आता है फॉन्ट टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर का काम क्या होता है कि अगर हम कोई भी टेक्स्ट हम लिख रहे हैं, अगर हम उसको कलर चेंज करना है, जैसे यहाँ पर अभी सब टेक्स्ट का कलर मेरा ब्लैक है, अगर मुझे इसको चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, जो जितने भी टेक्स्ट मुझे कलर चेंज करना है मैं उसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ आकर के जो भी हमें कलर चाहिए होगा वो हम इस पर यहाँ पर कर देंगे। तो जैसा हम कलर करना चाहे वैसा हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो अपनी मर्जी से मोर कलर पे आकर के डिफाइन कलर पे अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं कलर को। तो ये यहाँ से हम किसी भी टाइप से कलर को चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर टेक्स्ट कलर चेंज हो गया। अगला आता है हमारा हाईलाइट। हाईलाइट का काम होता है कि कोई भी टेक्स्ट, जैसे अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उसको हाईलाइट करते हैं बुक में, तो सेम चीज हम इसमें भी करते हैं हाईलाइटर की तरह। तो सबसे पहले जो भी टेक्स्ट को हमें हाईलाइट करना है उसको सिलेक्ट करेंगे और हाईलाइटर पे आकर के उस टेक्स्ट को हाईलाइट कर देंगे, जिससे वो टेक्स्ट हमारा हाईलाइट हो जाएगा। अगला आता है हमारा बुलेट्स। बुलेट्स का काम क्या होता है कि जैसे अगर कोई भी चीज़ हम पॉइंट्स में लिख रहे होते हैं तो उसके लिए हमें मेन बुलेट्स का काम होता है कि वो पॉइंट्स हमें बताते हैं कि हमने कितनी लाइन लिखी है कितनी लाइन नहीं लिखी। तो वर्ड पैड में हमें 2 से 3 तरीके के बुलेट्स मिलते हैं, जैसे डॉट वाले हो गए या आपका सिर्फ नंबर्स वाला हो गया, अल्फाबेटिक हो गया।
तो हमें इस टाइप के क्या मिलते हैं। अगला आता है हमारा इंडेंट। अब इंडेंट कैसे कहते हैं? इंडेंट होता है कि जो हमारे रूलर के ऊपर जो डॉट दिख रहा है आपको छोटे छोटे, तो इससे हम इंडेंट कहते हैं, जिसके जरिए जो हमारा टेक्स्ट है ये आगे पीछे होता है। जैसे अगर मैं किसी भी टेक्स्ट को इंडेंट को आगे बढ़ाता हूँ तो ये हमारे टेक्स्ट को आगे पीछे करता है। अगला आता है हमारा, देखिए जैसे मैं इंडेंट को लेफ्ट लेके जाता हूँ तो राइट लेकर के आता हूँ वापस, तो ये होता है। इसका अगर शॉर्टकट की बात करें तो वो होता है टैब। क्या होता है? टैब। अगला आता है हमारा पैराग्राफ स्पेस। इसका काम होता है कि जो भी पैराग्राफ हमने लिखा है या फिर जो भी टेक्स्ट हमने लिखा है उसके बीच की लाइनिंग में बीच में स्पेस लाना। जैसे यहाँ पर हम ला सकते हैं, देखिए अभी मैं ऐसे भी 2 कर देता हूँ तो आप देखिए हमारा स्पेस कितना बढ़ गया अगर आप ध्यान से देखिएगा। फिर आता है 1.5, टेक्स्ट और स्पेस कम कर देगा। 1.15। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने जो टेक्स्ट होता है उसके बीच में जो स्पेस होता है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगला आता है हमारा अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट का क्या काम होता है? अलाइनमेंट का काम होता है कि जो भी टेक्स्ट है उसको हम किस साइड से लिखना चाहते हैं उसे हम अलाइनमेंट्स कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमें 4 तरह के अलाइनमेंट्स दी गई है, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो इन सबकी एक अलग अलग शॉर्टकट की होती है। जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट की कंट्रोल एल होती है, सेंटर अलाइनमेंट की कंट्रोल ई होती है, जिससे हमारा जो भी टेक्स्ट होगा वो सेंटर में लिखा हुआ आएगा। राइट अलाइनमेंट की कंट्रोल आर होती है, इससे ये होगा कि जो भी टेक्स्ट है वो हमारे राइट साइड से लिखना हुआ चालू होगा। फिर आता है कंट्रोल जे, जस्टिफाई अलाइनमेंट। इसमें क्या होता है कि जो टेक्स्ट है वो हमारे एक बराबर एक सीक्वल लाइन में आ जाता है। अगला आता है हमारा पैराग्राफ ग्रुप। इस पैराग्राफ ग्रुप में आपका इंडेंट भी रहेगा, लाइन स्पेस भी रहेगी और जो आपका अलाइनमेंट है वो भी सब यहाँ पर पहले से रहेगा। तो आप यहाँ पर भी चेंजेस करके आप पूरा कर सकते हैं। अब हमारा आता है इंसर्ट टैब ग्रुप। इंसर्ट ग्रुप में सबसे पहले हमारा आता है पिक्चर। अगर मान लीजिए कि अगर हमें अपनी फाइल में कोई फोटो लगानी हो तो हम इस पिक्चर के जरिए उस फोटो को लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम पिक्चर को ओपन करेंगे। अब हमें जो भी फोटो यहाँ पर लगाना है मैं उस फोटो को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे, तो यहाँ पर वो फोटो हमारी आ जाएगी। अब फोटो आने के बाद यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर आपको डॉट दिखेंगे व्हाइट कलर के। इस डॉट के जरिए आप फोटो की साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इस फोटो को थोड़ा सा नीचे लेकर के आएंगे। अगला हमारा आता है इसी में ही, जब हम फोटो को सिलेक्ट करके रखते हैं तो यहाँ पर फोटो में हमें और भी ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। जिसमें हमारा आता है चेंज पिक्चर और रिसाइज पिक्चर। चेंज पिक्चर का काम होता है कि जो फोटो अभी आपने साइज को चेंज, जो फोटो आपने ले रखी है उस फोटो की जगह पर अगर आपको दूसरी कोई फोटो लेनी है उसी साइज पे, तो हम चेंज पिक्चर के जरिए चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगला आता है हमारा रिसाइज पिक्चर। रिसाइज पिक्चर का काम होता है कि जो फोटो है हमारी उसके साइज को अगर चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर लॉक एक्सपेक्टेशन को बंद करके मैं इसी एक फोटो को कम बढ़ा के वो कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर रख दिया 80। अब जैसे मैं ओके करूंगा तो यहाँ पर फोटो का जो साइज है वो चेंज हो गया। चेंज पिक्चर भी इसी तरह आएगा। मान लीजिए इसी साइज पे मुझे फोटो को चेंज करना है दूसरी फोटो से, तो मैं यहाँ पर चेंज पिक्चर करके दूसरी फोटो को ले सकता हूँ। जैसे होम की करके ओपन किया तो वो उसी साइज का आ जाएगा मेरे पास। अगला हमारा आता है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम का काम होता है कि अगर आपको अपनी फाइल में करंट डेट और टाइम चाहिए तो हम इसका यूज करते हैं। जैसे नोटपैड में क्या होता है कि नोटपैड में तो F5 का शॉर्टकट की होता है, लेकिन वर्डपैड में ऐसा नहीं है। हमें वर्डपैड में मैन्युअली खुद से ही आकर के हमें डेट और टाइम को इन सबको मैन्युअली डालना पड़ता है। ओके, इसके बाद आता है हमारा इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट का काम होता है कि अगर आपको अपनी फाइल में या जो आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो वर्डपैड में उसमें कोई अदर डॉक्यूमेंट को ऐड करना है, जैसे मुझे यहाँ पर एक्सेल को लेकर के आना है या MS वर्ड को लेकर के आना है, तो ऑब्जेक्ट क्या करता है कि उस चीज को लेकर के आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे एंटर करेंगे। यहाँ आने के बाद हमें जो भी चीज चाहिए, जैसे मान लीजिए मुझे एक्सेल का ग्राफ चाहिए, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चार्ट। हम इसको सेलेक्ट करके ओके कर देंगे, जिससे ये क्या करेगा, यहाँ पर हमारा एक एक्सेल ओपन करेगा, एक्सेल को ओपन कर देगा और साथ हमें यहाँ पर चार्ट भी दे देगा। अब इस एक्सेल के चार्ट को एडिट करने के लिए क्या करना है हमें, तो सीट 1 पे आना है। आप यहाँ पर अपने हिसाब से जैसा आपको चेंज करना हो आप यहाँ पर उस अकॉर्डिंग अपने सीट को चेंज कर सकते हैं और वो सीट फिर हमारे यहाँ पर शो होने लग जाएगी। अब हम यहाँ पे इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद इसके जो साइज है, जो पिक्चर का जो साइज है उसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे कि हमें पिक्चर थोड़े से क्लियर नजर आए। पिक्चर का साइज जैसे थोड़ा सा छोटा करेंगे हमें पिक्चर प्रॉपर अच्छे से नजर आने लग जाएगी। तो देखिए हमने जो एक्सेल का काम था वो हम यहाँ पर लेकर के आ गए। अगर हमें और कोई सॉफ्टवेयर का काम करना हो तो इसी तरह हम इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे आएंगे और जो भी सॉफ्टवेयर हमें लाना हो, जैसे MS वर्ड, पावर पॉइंट, ठीक है, कोरेडो, फोटोशॉप, जो भी आपको यहाँ पर लेकर के आना आप वो चीज यहाँ पर ला सकते हैं। अगला आता है हमारा फाइंड। फाइंड का काम क्या होता है कि किसी भी वर्ड को अगर हमें ढूंढना है तो हम फाइंड के जरिए उसको ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड पे आएंगे, जिसकी शॉर्टकट कंट्रोल F होती है और हमें यहाँ पर जो भी वर्ड ढूंढना है मैं वर्ड लिखूंगा यहाँ पर और फाइंड नेक्स्ट के जरिए हम इसको ढूंढना चालू कर सकते हैं। ठीक है, अगला आता है हमारे यहाँ पर रिप्लेस। रिप्लेस का काम क्या होता है कि किसी भी वर्ड को
दूसरे वर्ड के साथ अदला बदली करने के लिए हम रिप्लेस का यूज करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एच। तो हम रिप्लेस करने में आ जाएंगे, तो मैं यहाँ पर द की जगह पे नेम डाल देता हूँ और यहाँ पर रिप्लेस ऑल कर देता हूँ। रिप्लेस ऑल से ये होगा कि जहां जहां पर भी द होगा उस जगह पे क्या लिखा हो जाएगा, नेम हो जाएगा। तो यहाँ पर रिप्लेस ऑल करते हमारा हर जगह का नेम चेंज हो गया। जैसे यहाँ पर देखिए द की जगह नेम आ गया, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो हर जगह पे क्या आ गया, द की जगह पे नेम आ गया। तो ये होता है रिप्लेस। अब इसको पहले जैसे कर देते हैं हम, रिप्लेस ऑल कर देते हैं। अब वापस ये पहले जैसे हो गया। अगला देखते हैं, अगला आता है हमारे यहाँ पर सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल से क्या होता है कि पूरे पेज को हम एक ही बारी में सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसके शॉर्टकट के कंट्रोल के साथ ए है। तो आज का क्लास यहाँ पर खत्म। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।